मोहतरम हजरात, आज मैं जमाल यूसुफ वकील आपके सामने अपनी बातों को रखने के लिए, आपसे कुछ साझा करने के लिए, जो छोटे मोटे ख्यालात हैं वो आपके सामने लाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आज जो परेशानियों का दौर है, लोग चारों तरफ से यलगार कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। उसकी वजह बज़ाहिर कुछ नहीं है, ये आपसी नफ़रत है और ये कोशिश है कि हम दूसरे को नीचा दिखाएं, नीचा समझें और नीचा करें। इसके अलावा कुछ नहीं है। हम इस सिलसिले में हम खैर उम्मत हैं और हमारा काम दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें इस करने के लिए कि अल्लाह तौफीक दे और हम इस करने की बात करें। जबकि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं, हिंदू और मुसलमान। इनमें कोई भी तफरीक मुमकिन नहीं है। यह सच्चाई है कि 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आए और उस 1,24,000 में नबी आखिरुज़्ज़मा, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा आखिरी थे और इनके बाद न कोई नबी आया है न कोई आएगा। 1,24,000 जो पैगंबर आए हर जगह आए, हर कौम में आए, हर इसमें आए। इन हालात में जो यूनिवर्सल पैगाम है, जो प्राकृतिक पैगाम है, वो ये है, जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ताकत है, वो कहती है एको अहम दूजो नास्ती। हिंदू मैथोलॉजी कहती है एको अहम दूजो नास्ती, एक मैं ही हूं, कोई दूसरा कोई नहीं। और कुरान, अल्लाह का कलाम कहता है, पहला जो शुरू होता है ईमान की, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मेरे सिवा। इस हालत में तफरीक कहाँ है? किसी तरह की तफरीक नहीं है। गायत्री मंत्र हो जिसमें तारीफ है उस खुदा की और अल्लाह की, और सूरह फातिहा में जो 7 मसानी आयतें दी हैं अल्लाह ने कुरान हकीम में, उनमें भी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की बरतरी का इकरार है। और मुअज्जिन जो अल्लाह अकबर की बात कह रहा है वो भी अल्लाह की बरतरी का इजहार है और अल्लाह की बरतरी के बारे में कहने की बात है। लेकिन आज हमने बहुत सारे चीज़ों को छोड़ दिया है। हय्या अला सलाह के बारे में कुछ कहना, मुअज्जिन पुकार रहा है 10 मरतबा, 24 घंटे में 10 मरतबा पुकार रहा है हय्या अला सलाह। लेकिन हम हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज फर्ज है। ये सिर्फ आवाज दे रहा है वो कि आओ मस्जिद आओ या नमाज पढ़ो। हय्या अलल फलाह के बारे में हमने एक लगा दिया है कि कामयाबी की। हय्या अलल फलाह का साफ और साफ मतलब यह है कि फलाह की तरफ आओ और फलाह के कामों की तरफ आओ, रफाई कामों की तरफ आओ, कल्याण के कामों की तरफ आओ, वेलफेयर और चैरिटी के कामों की तरफ आओ। लेकिन हमने इन चीज़ों को दूसरे नहज से सोच लिया है और यही वजह है कि आज हम परेशानी में हैं और हम अपनी परेशानी को में अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के मुअज्जिन की आवाज़ को, अल्लाह के पुकार को हमने बहुत पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। हमें ज़रूरत है जिस बात के जो हालात पैदा हैं कि हम फलाह का काम बढ़ें करें और आपस में इत्तेहाद और मिल्लत, एक दूसरे की इज्जत करना जारी रखें। इज्जत देने वाला अल्लाह है। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, वही खुदा इज्जत देता है, वही खुदा जिल्लत देता है। लेकिन वो आपको तौफीक उसी वक्त देगा जब आप उससे मांगेंगे, नेक नीयती से कोई चीज़ों को मांगेंगे। आज जो हय्या अलल फलाह की बात है, आरा शहर में 28 मस्जिदें हैं, करीब हर मस्जिद में पानी की टंकियां हैं, लेकिन एक नल बाहर नहीं है जो बाहर राही मुसाफिर कोई पानी पी ले, जो चाहे वो किसी कौम का हो, किसी फर्द का हो। ये फलाह का काम है। मस्जिदों के बाहर नालियां बह रही हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन हमारी कमेटी मोज़ेक करा रही है। मस्जिदों के अंदर वज़ू खाना को मोज़ेक करा रही है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं। ये भी फलाह का काम है, हमें करना होगा।
दूसरी बात यह कि इस्तिंजे की ज़रूरत होती है तो आरा शहर में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी नज़र आती हैं, कलेक्ट्रेट मस्जिद, माहरूम मस्जिद और ख्वाजा साहब की मस्जिद, जहां बिना जूता उतारे, बिना चप्पल उतारे इस्तिंजा खाना में जाया जा सकता है। और कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहां बिना जूता, बिना चप्पल उतारे वज़ू खाना में जा सके। इन सब चीज़ों को हमें देखना होगा, हमें समझना होगा कि फलाह की बात कहाँ है। तीसरी बात यह है, इसी में दूसरी बात है कि इस्तिंजा अगर आपको इजाबत की ज़रूरत हो गई, आपको किसी तरह की ज़रूरत महसूस हो गई, तो आपको मस्जिदों में आपको इमाम साहब कहेंगे कि सेक्रेटरी साहब के पास लैट्रिन का चाबी है, ताला की चाबी उन्हीं के पास है, वही देंगे, हम नहीं कुछ कर सकते। इस तरह से ये तमाम बातें फलाह के कामों से मुसलमानों को दूर कर रही हैं और उनकी परेशानियों को, जबकि आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये जो लैट्रिन बनता है, ये जो पैखाना बनता है, ये सारे अवाम के पैसे से बनता है, लेकिन अवाम उससे महरूम है। सिवाय शाही मस्जिद आरा के कहीं भी खुलेआम कोई नहीं जा सकता है, और मस्जिद में वही जाएगा जिसको बहुत सख्त ज़रूरत होगी, जिसके घरों में मौजूद है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिदों में इजाबत के लिए जाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए फलाह के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, एक अहम बात यह है कि हम फलाह का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फलाह का काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें तालमेल की ज़रूरत की कमी है और तालमेल का अभाव है। हम इन चीज़ों को चाहते हैं, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि हम लोगों में आपसी तालमेल बने और हम आपसी तौर पर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाएं। हर मीटिंग में हर कोई मकसद के लिए मीटिंग होती है, फलाही काम के लिए तो एक मीटिंग होती है और हर मीटिंग में एक कमेटी बनती है। मैं देखता आ रहा हूँ, अल जिहाद बनी आरा में, फलाहुल मुस्लिमीन बनी आरा में, उसके अलावा एक आसरा एक उम्मीद बनी आरा में हमारे शहबाज अहमद साहब, मास्टर शहबाज अहमद साहब ने कुछ काम किया, लेकिन उन्होंने कोई कमेटी बनाई नहीं। लेकिन इतना दिल उनका टूटा कि उस फलाही काम को करने के बाद, जो दंगों के मुतासरीन थे उनको मदद पहुंचाने के बाद, उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और आज वो किनारे हैं, फलाह का काम अकेले बुनियाद पर वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की तालमेल ज़रूरत है। अभी नई तंजीमें आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, कितने दिन चलेंगे, कितनी देर की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को अहमियत दें। अगर मैं आपकी शिकायत करूंगा तो आप मेरी शिकायत करेंगे, अगर हम दोनों के एक दूसरे की शिकायत करेंगे तो तीसरा जो सुनेगा दोनों को हम उससे बरगश्ता होगा और दोनों को अहमियत नहीं देगा। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे को लोगों को अहमियत दें और अल्लाह के कलाम में जो फलाह की बात है, हम उस फलाह के काम को पूरे तौर पर अमल लाएं। हमें अल्लाह कामयाबी देगा, नुसरत का कामयाबी का वादा है उसका, वो कामयाबी हमें देगा और ज़रूर देगा। हय्या अलल फलाह के मफ़हूम को हम पूरी तरह अमल करें, फलाह के कामों के लिए बढ़ जाएं और उसमें किसी तरह की तफरीक नहीं है, किसी तरह के भेदभाव नहीं है किसी कौम के लिए। जब अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के कलाम ने कहा कि वो मुसलमान नहीं जो खुद तो भर पेट खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, तो उस हालत में हमारी जो है खैर उम्मत होने के नाते और जो दायित्व, जो दर्जा, जो अहमियत और जो रुतबा हमें दिया गया है, उसके लिए ज़रूरी है कि खैर उम्मत होने का हक़ अदा करें। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। व आखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।